अलीगढ़ में सपा से बागी हुए इस नेता ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बताया, वैज्ञानिक हर रोज सभी पार्टी पर करते हैं परीक्षण। अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी सलमान शाहिद के द्वारा समाजवादी पार्टी पर धोखेबाजी के आरोप लगाए हैं। सलमान शाहिद पहले समाजवादी पार्टी में विधायक के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा विधायक का टिकट जब सलमान शाहिद को नहीं दिया तो उनके द्वारा समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख करते हुए अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की ओर से मेयर का चुनाव लड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से हर रोज दिग्गज नेताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी को छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के द्वारा समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश को वैज्ञानिक कहा है। उनके द्वारा कहा गया है कि अखिलेश यादव हर पार्टी पर अपना परीक्षण करते हैं, जिससे नाराज होकर सभी लोग हर रोज पार्टी छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां एक और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जीत के दावे किए हैं तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का किला कौन सी पार्टी के द्वारा ढाया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सलमान शाहिद समाजवादी पार्टी को डूबती हुई नाव बताते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जनता को धोखा दिया गया है, आप सब समझ चुके हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी से सभी वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वैज्ञानिक होना चाहिए। जिस तरीके से वे पार्टी में अपना हस्तक्षेप करते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुसलमान का उपयोग किया है, अब मुसलमान समझ चुका है 2024 में इसका जवाब मुसलमान दे। इसलिए हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और 2024 में हमारी पार्टी अच्छी सीट से जीतेगी। क्या कहेंगे जिस तरह 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनाव मोड में रहती है। बहुजन समाज पार्टी के गांव, शहर, बूथ सभी जगह कैडर कैंप आयोजित हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी आम चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके विपक्षी पार्टियों से लोग पाले छूटते जा रहे हैं? विपक्षी पार्टियों की नीयत में खोट है। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां, अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूं तो उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी पार्टियों के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव बनना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको वैज्ञानिक होना चाहिए था। वो नए नए परीक्षण करते हैं, दूसरे के दल में उनका प्रत्याशी लड़ेगा। आज इंडिया गठबंधन को अगर बिखेरने का काम किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। वो अपने दल के साथ साथ दूसरे दल के प्रत्याशी और दूसरे दल की सीटें भी तय कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका नकारात्मक रवैया ही इंडिया गठबंधन में, चूंकि बहन जी ने ऐलान किया है अकेले चुनाव लड़ने का, और हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें और हमारा जो कैडर वोट है उसके साथ साथ मुस्लिम और सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है और निश्चित तौर पर हम लोग बड़ी सफलता हासिल करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से पूर्व वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी ने पार्टी छोड़ दी, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी छोड़ दी गई है, क्या अभी बहुत लोग पार्टियां छोड़ेंगे? सलीम इकबाल शेरवानी ने इस समाजवाद में कील ठोकने का काम किया है और 2024 के आम चुनाव में मुस्लिम समाज अपनी आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। इस देश में मुस्लिम समाज ने सबसे ज़्यादा भरोसा अखिलेश यादव के ऊपर किया, चूँकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या मुस्लिम समाज की है और यहाँ का मुस्लिम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे देश में संपन्न था। उसको बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने बोलती हुई आवाज़ों को खामोश किया है और मुस्लिम क़यादत का कत्ल किया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज इस चुनाव में उसका बदला लेगा और मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि देश में दलित और मुस्लिम गठजोड़ के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए। क्या लगता है जिस तरीके मुस्लिम समाज के लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं? धोखा, जब नियत में कहीं ना कहीं खोट रहती है। आप विधानसभा चुनाव से देखिए, सभी को साथ लाने का काम किया, झूठे प्रलोभन देकर, झूठे वादे कर कर और सभी के साथ धोखा किया। वोट तो मुस्लिम समाज का लेना चाहते हैं और राज्यसभा, विधान परिषद,
या लड़ाई जिससे मुस्लिम समाज को मदद मिल सके, मुस्लिम समाज इनकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, उसका उत्पीड़न होता रहा, इन्होंने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाली। अभी राज्यसभा के चुनाव में जिन प्रत्याशियों का चयन किया है, जिसको इन्होंने एक नारा दिया था पीडीए, मैं इनके नारे को चरितार्थ करता हूं। पीडीए की फुल फॉर्म है पहले से धोखा देते आ रहे हैं, अब स्वरूप थोड़ा नया है। अब मुस्लिम समाज किधर जाएगा? मुस्लिम समाज जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा उसके साथ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। तो मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता में विश्वास करेगा और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा।